पूरे हिंदुस्तान से लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे इंडिया के, ऑल अक्रॉस द इंडिया से लोग आज हमारे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। पूरे हिंदुस्तान से लोग आज यहाँ पे देखने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि आज जो कुछ भी यहाँ पे बताया जाने वाला है, जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, वो डेफिनेटली बहुत मजेदार और बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसीलिए आज पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया से लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आज हमारे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। लगातार हमारे साथ ज्वाइन लोग का काउंट बढ़ता जा रहा है। और मेक श्योर कि कोई भी आपकी टीम से मिस ना हो, क्योंकि आज का सेशन जितने भी लोग लेने वाले हैं, अभी लाइक HMPV वायरस के बारे में एक बहुत मतलब ऐसा हल्ला सा मचा था, मीडिया ने बताया था और इतना सब कुछ लाइक न्यूज़ के अंदर हर जगह सुनने के लिए मिल रहा था। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, और आपकी बॉडी को ये छोटे मोटे जो वायरसेस हैं, छोटी मोटी बीमारियां जो है, इनसे बचाने में हेल्प करने के लिए सहायता प्रदान करने का काम करता है। तो ये सेशन अपने आप पे बहुत खास हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोडक्ट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को रेडिलाइज करके स्टेबल करने का काम करता है। उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ने से भी रोकता है। और ये प्रोडक्ट अपने आप में खास है, और उससे ज्यादा खास इसलिए बन जाता है क्योंकि जो पर्सन इस सेशन को लेने के लिए आने वाले हैं, आप में हम सब जानते हैं कि आज उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज बोला जाता है। आज मैं उन्हें लाइक डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट भी बोल सकता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का मोस्ट इंटेलिजेंट एंड विजनरी पर्सन भी बोल सकता हूँ, उन्हें मैं साइंटिस्ट भी बोल सकता हूँ, उन्हें मैं आयुर्वेदा का बहुत जबरदस्त ज्ञान रखने वाला पर्सन भी बोल सकता हूँ, एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक साइंटिस्ट भी आप उन्हें बोल सकते हो। और लाइक कितना सारा नॉलेज, कितनी सारी चीजें आज कहीं ना कहीं उनसे सीखते हैं हम लोग जब भी उनसे मिलते हैं। तो ऐसे पर्सन से आज हम यहाँ पे मिलने वाले हैं, ऐसे पर्सन से हम सीखने वाले हैं। और आई होप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सब लोग तैयार है सीखने के लिए। अगर आप तैयार है तो चैट बॉक्स के अंदर आपके रिप्लाई और रेस्पॉन्सेज मैं देखना चाहूंगा। आर यू ऑल रेडी फॉर टुडे सेशन? क्या आज के सेशन के लिए रेडी हैं आप सब लोग? अगर रेडी हैं तो डायरी पेन अपने साथ में लेके बैठना, ताकि जो भी बातें आपको यहाँ पे समझ में आए, जो भी चीजें आपको अच्छी लगे, उनको आप नोट डाउन कर पाए, उनको आप लिख पाए। क्योंकि बातें हवा होती है। आफ्टर दिस सेशन, सेशन खत्म होगा, आप यहां से बाहर जाएंगे, कितनी बातें आपको याद रहेंगी, कितनी बातें आपको नहीं याद रहेंगी, लेकिन अगर आप डायरी पेन लेके बैठेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो कम से कम आप यहां से नोट डाउन करके लेके जाएंगे, कम से कम आप यहां से लिख के लेके जाएंगे। तो एटलीस्ट बाद में आने वाले समय के अंदर अपनी टीम को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे और अपनी टीम को भी ट्रेनिंग दे पाएंगे। अगर आप रेडी है तो आप सब लोग के एक्साइटमेंट और एनर्जी के बीच में आप सब लोगों की जबरदस्त डिजिटल अप्लॉस के बिहाफ पे आप चैट बॉक्स के अंदर लाइक अपना एक्साइटमेंट, अपनी एनर्जी शो कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं, आप रेडी है, तो आप सब लोग की डिजिटल अप्लॉस के बिहाफ पे, आप सब लोग के एक्साइटमेंट और एनर्जी के बिहाफ पे, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द पर्सन, one and only, the encyclopedia of knowledge, the most intelligent and visionary person of direct selling industry. Please let me help me invite one and only, जिसका आप सबको, मुझे भी, हम सबको आज इंतजार है, एंड कहीं ना कहीं जिनसे सीखने के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट विद अ डिजिटल अप्लॉस मिस्टर जितेंद्र डागर सर, वन एंड ओनली मिस्टर जितेंद्र डागर सर। वेलकम सर। थैंक यू अंकुश जी। एम आई ऑडेबल? यस सर। चलिए, आज मैं प्लांट में हूँ। मेरे ख्याल से उम्मीद करूंगा पीछे वाली वॉइसेस बहुत ज्यादा परेशान ना करें। नहीं सर, अभी लेकिन आज क्लियर है आपकी वॉइस। क्योंकि पीछे नॉइज बहुत है मेरे यहाँ पे, तो मुझे मालूम नहीं चल रहा है। आई एम सिटिंग इन द प्लांट जहाँ पे बनाते हैं हम सब कुछ। यस सर। आज मैं बाई चांस वहीं आया होता तो हम डूइंग इट फ्रॉम देयर ओनली। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। यस सर। राइट। ओवर टू यू सर। चलिए। हाँ। यस सर, ओवर टू यू। ओवर टू मी। यस सर। चलिए, कांट वी डू दिस इन क्वेश्चन आंसर बेसिस? सर, जैसा आप ठीक बोले सर, डेफिनेटली। चलो, अब क्वेश्चन आंसर से करते हैं, नहीं होगा तो फिर हम करेंगे। लेट मी आस्क। यस सर। टॉकिंग अबाउट नैनो कुरकुम लाटे, जी सर। हमारा जो प्रोडक्ट है, यस सर। तो उसके बारे में जानते हैं। तो उससे पहले रिलेटेड एक चीज जरूर करते हैं हम।
लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट बताने के तरीके हैं, ठीक, चाह रहा हूँ आज इसको क्वेश्चन आंसर से जानते हैं एक बार। यस सर, डेफिनेटली। तो आप पूछेंगे, लोगों को पूछने का मौका देंगे, कैसे करेंगे? सर मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके फिर बाद में जब क्वेश्चंस आते चले जाएंगे तो जो भी उसमें से हमें ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे तो वो हम लेते चले जाएंगे। राइट, आई वांट टू नो कि व्हाट पब्लिक वांट्स टू नो आउट ऑफ इट, क्योंकि हम कुछ सोच के बनाते हैं चीजें, कुछ सोच के बनाते हैं, तो मुझे पब्लिक क्या चाहती है हमसे सुनना जानना। तो ओके। दैट इज व्हाट आई वांट टू हियर। ठीक है सर, तो मैं सर एक काम करता हूँ, फिर लोग को हैंड रेस करने के लिए बोलता हूँ, जिन भी लोग के कैमराज ऑन है फिर उनको अनम्यूट करते चला जाता हूँ तो उसमें रिटर्न में सर, रिटर्न में। रिटर्न में लेते हैं। ओके। सो एवरीवन, जो भी करक्यूमिन लेटेस से रिलेटेड, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत शानदार है, टेस्ट बहुत शानदार है, एक बार जो मतलब लाइक जिसकी जीभ को लग जाता है वो टेस्ट चढ़ जाता है। तो अगर जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप रिटर्न में वन बाय वन करके चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। वहां से हम क्वेश्चन लेते चले जाएंगे। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मौका आपको मिला है कहीं ना कहीं, कि जो भी आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग नैनो करक्यूमिन लेटे वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो चैट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन डालेंगे, डागर सर तक मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड करूंगा। देन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं, उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आपको मिलेगा। यस सर, अभी क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं, तब तक एक सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ सर। जी प्लीज। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है सर। मतलब एक बार जिसने ट्राई कर लिया तो ट्राई करने के बाद में लाइक ऐसा होता है कि बार बार मन करता है पीने का। तो लाइक सर, ये इतना टेस्टी होने के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलो हाँ, ये अच्छी बात है ना सर, आपने पूछा कि इतना टेस्टी होने का सीक्रेट क्या है। यस सर। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि सर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, इंसानों को जितनी बीमारियां होती हैं वो सब होती हैं मेजरली पैथोजन से। कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवी जितने हैं, माइक्रोबैक्टीरियाज हैं, ये चीजें हैं, ये इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। उसके लिए इंडिया में 5500 साल से इंटेलिजेंस है कि हम लोग हल्दी, अदरक, ये सब चीजें अपनी डाइट में शामिल करते हैं। एवरीडे फाइट चलता है, एवरीडे फूड चलता है। ड्यूरिंग कोविड सबको पता लगा कि कोविड फैलने से ज्यादा पूरे वर्ल्ड में हल्दी फैली थी। जर्मनी ने फर्स्ट टाइम बयान दिया था कि ये वायरस हल्दी के सामने बहुत इनफेक्टिव है, और जर्मनी ने इसलिए बहुत ज्यादा लॉकडाउन किया भी नहीं था। तो उनके बाद यूएस के अंदर लाटे होता है, कॉफी का एक वर्जन, कोकोमिन लाटे करके, स्ट्रॉन्गेस्ट करके, गोल्डन मिल्क के नाम पे यूएस में बहुत बड़ा मार्केट बना। हमने ये पहली बार प्रोडक्ट जो फॉर्मुलेट किया था, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, हमने यूएस मार्केट के लिए इसको फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट किया। तो टेस्टी बनाना था, फ्लेवर पैदा करना था, वो हमारी खूबी है। मैं ये भी बोल सकता हूँ शायद हिंदुस्तान के सबसे स्वाद प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, सबसे टेस्टी शेक हम लोग बनाते हैं। वो बच्चों का क्रीम एंड कुकीज हो तो वो हो के मुंह लग जाता है, सबसे नंबर वन न्यूट्रासूटिकल। उतने बड़े न्यूट्रासूटिकल पोर्टफोलियो में टेस्ट पैदा करना बड़ा मुश्किल था। तो टेस्ट पैदा करने की जो रेसिपी है वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्या है, लेकिन मैं ये बता दूंगा जो टेस्ट है वो हेल्दी बहुत है। स्वीटनेस जो है दैट कम्स फ्रॉम अ मटेरियल जो कि, अभी कुछ लोगों को, पहले तो मेरी बातों का यकीन नहीं होगा, अभी जापान ने एक चम्मच बनाई है, अगर आप उस चम्मच से कुछ भी चीज खाएंगे तो उसमें नमक नहीं होगा, लेकिन वो नमकीन लगेगी। जापान ने ऐसी चम्मच का, स्पून का इन्वेंशन किया है टू कट सोडियम इनटेक। और एक बहुत पहले एक ऐसा स्वीटनर आया था सर, जिस जो है कड़वा, लेकिन जब आपकी जबान पे जाता है तो मीठा होने का एहसास देता है। तो इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मीठा नहीं है पर मीठा लगता है। दूसरी खूबी है सर इसके टेस्ट की, वो इतना टेस्टी इसलिए है, एक लाइन में आंसर करूं, क्योंकि वो हमने बनाया है। दूसरा कोई बनाएगा तो इतना टेस्टी कभी बना नहीं पाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आए तो डॉक्टर साहब आज मेरे साथ हैं, मैं उनको भी लाइव इंटरव्यू ले लूंगा। अभी मेरे साथ ही बैठे थे, हम डिस्कशन ही कर रहे थे, वी वर थिंकिंग ऑन सम गाइडलाइंस। तो वो हम करा देंगे। तो सीक्रेट है जो मैं ऑनलाइन तो नहीं शेयर करना पसंद करूंगा कम से कम। हाँ, टेस्टी बहुत है, पीने वाले जानते हैं सारे के सारे। और आपके सामने किसी के क्वेश्चंस आए? यस सर, बिल्कुल। हाँ, मुझे नहीं दिख रहे इसलिए मैंने बोला। ओके सर, ओके सर, ओके सर।
अच्छा, एक पर्सन पूछ रहे हैं सर, अगर इसको रेगुलर इनटेक करते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे लेने के क्या क्या फायदे हैं जो हमें अपनी बॉडी के ऊपर विजिबल होते हैं, जो हमें मतलब लाइक दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एक महीना 1.5 महीना लेने के बाद में? देखो, ये प्रोडक्ट अगर मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को बहुत बेसिक का प्रोडक्ट लगेगा। हिंदुस्तान में से हल्दी कोई नहीं निकाल सकता, और हल्दी थी इसलिए इंडियंस इतने टाइम तक स्वस्थ थे, उनको कोई डिजीज नहीं होती थी। आज आप लोग गूगल करिएगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। इंडिया में इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है, सबसे बड़ा कारण है क्रोनिक डिजीज होने का, जिस कारण हम सालों साल बीमार रहते हैं। उसका मेजर कारण है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को अगर कोई सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, जो कि स्टडीज में प्रूवन है, इतिहास में प्रूवन है, आयुर्वेद में प्रूवन है, उस मॉलिक्यूल का नाम है टर्मरिक, हल्दी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चैलेंज को समझिए कि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि हल्दी के नाम पे पहले मिलावट बहुत आने लग गई, और बाद में जो कुर्कुमिन कंटेंट है, जिसके कारण से हल्दी इतना इफेक्टिव होती थी, ये काम करती थी, वो काम आज की तारीख में नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट की रेगुलर लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो लोग भी हल्दी लेते हैं, वो हल्दी का महत्व तो जानते हैं, लेकिन अपनी हल्दी को नहीं जानते, उसकी क्वालिटी को नहीं मेजर कर पाते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली में, मुझसे किसी ने पूछा है कि रेगुलर लेने का बेनिफिट क्या, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को रेगुलर लेना चाहिए। बेनिफिट्स तो मैं उसके बाद बताऊंगा ही, और यही प्रोडक्ट रेगुलर क्यों लेना चाहिए वो भी बताता हूँ। हल्दी की इफेक्टिवनेस कम होने के कारण, क्योंकि एज एन रो मटेरियल हल्दी की इफेक्टिवनेस कम हो गई, तो उसको खाने से भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था। लेकिन जब हल्दी खाई भी जाती थी, तो भी हल्दी प्योर नेचुरल खाएंगे तो उतना बेनिफिट यील्ड नहीं करती थी। आयुर्वेद ने उसका एक बड़ा बेहतरीन तरीका बनाया। आयुर्वेद ने उसको बोला कि जब भी किसी को चोट लगे या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए हल्दी लेनी हो, उसको हमेशा दूध के साथ लेना चाहिए। अब बहुत से लोग हल्दी में लो फैट मिल्क में लेते हैं। लो फैट मिल्क मतलब डबल टोन्ड स्कीम्ड मिल्क, इन सब दूध के साथ में हल्दी की लेने की कोशिश करते हैं। मलाई नहीं रहती दूध के अंदर, आज की तारीख में पहले ही उतार लेते हैं। ऐसी किसी सिचुएशन में उस दूध के साथ भी हल्दी लेंगे तो हमारे को बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि कुर्कुमिन एक फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। बॉडी में उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसका सेल्स तक पहुंचाने के लिए और एब्जॉर्ब कराने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है। बाद में बहुत से लोगों ने बायोप्रीन लगाया। बायोप्रीन बॉडी में कुर्कुमिन के एब्जॉर्प्शन के लिए लगाया जाता था, लेकिन बाय नेचर कुदरत ने हल्दी को इस तरीके से तैयार नहीं करा कि काली मिर्च उसके साथ खाई जाए, लेकिन इस तरीके से जरूर तैयार था कि फैट के साथ बहुत इजीली चलेगा। इसलिए बहुत सारे घरों में जहां अच्छी हल्दी प्रयोग होती थी, तो वो लोग घी डाल के खाते थे, सो दैट कुर्कुमिन का बेटर एब्जॉर्प्शन हो। फैट का सबसे बड़ा काम है, जो मैं आप लोगों को बताता हूं, ब्रेन के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर के बाद अगर ब्रेन की इफेक्टिवनेस पे काम करना हो, क्योंकि करकुमिन ब्रेन को एक्टिव करने के लिए बहुत है, न्यूरल सिस्टम को बेटर करने के लिए बहुत अच्छा कंपोनेंट है। ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन का एडेमा उतारना हो, सूजन उतारना हो, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन उस टाइम पे हल्दी लेने से नहीं उतरता, बल्कि जबकि हल्दी को फैट के साथ लिया जाएगा तो होगा। इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग 3.5 ग्राम पर सर्विंग मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड, जो कि कोकोनट से निकलता है, वो यूज करते हैं। उसका पहला पर्पज है एनर्जी सस्टेन करता है, दूसरा पर्पज है डायबिटीज को कंट्रोल करता है, तीसरा पर्पज है सेटिएटी, यानी कि आपकी भूख ज्यादा ना लगे, कंट्रोल्ड भूख रहे, उसकी बढ़ाता है, घुटनों में लुब्रिकेशन करता है, आपकी स्किन को बेटर करेगा। ये सारे के सारे काम जो है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स करते हैं। उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट में, मतलब ये आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, शायद इंडिया का हाईएस्ट फाइबर कंटेंट है। लगभग 15.5 ग्राम फाइबर आपको पर सर्विंग मिलता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, इस प्रोडक्ट का पहली बात तो ये खुद में ही नैनो है, नैनो कुर्कुमिन यूज हुआ है, 1 ग्राम नैनो कुर्कुमिन यूज होती है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो समांतर आप कुर्कुमिन का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, तो जिस प्राइस में हम इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, इस प्राइस में पूरे इंडिया में ही आपको कुर्कुमिन अवेलेबल ही नहीं होगी। तो हम्म। अगर हम इस प्रोडक्ट को नैनो कुर्कुमिन में, नैनो साइज में लेते हैं,
तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होने की वजह से इसका बायोअवेलेबिलिटी का स्कोर हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ये बॉडी के हर सेल तक सेल्फ लुब्रिकेट होके पहुंचता है, और जॉइंट पेन हो या कैंसर हो या बाकी चीजें हो उनमें रिजल्ट देता है। और आपको जो बेनिफिट्स यील्ड करेगा रेगुलर कंजम्पशन पे, आपकी इम्यूनिटी को बहुत हाई कर देगा, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने लगेगा, गैस एसिडिटी को खत्म करने लग जाएगा, जिनके हाथों में सूजन है उसको कंट्रोल करेगा। ये सारे के सारे क्लिनिकल स्टडीड बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के। तो अगर कोई रेगुलर लेगा तो उसके बोलना अतिशयोक्ति है, गलत भी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं चांसेस है, मैं जितने अपने ज्ञान की लिमिटेशन में बोल रहा हूँ, अगर आप इसका डेली एक सर्विंग अगर कंज्यूम करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी बात पे जाइए, मेरी बात पे जाना एक बड़ी बेकार बात हो जाएगी। थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा गूगल करिए नैनो कुरकुमिन का और बायोअवेलेबिलिटी का विद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड क्या रिजल्ट डिलीवर कर सकता है। टेस्ट तो आपको पीते ही पता लगता है। रेगुलर लेने पे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो मुझे लगता है शायद आप बीमार होना ही बंद हो जाएंगे ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी अगर चीज चेक करनी है तो मैं कहूंगा सिर्फ 90 दिन, 90 डेज दीजिए। 90 डेज तक आप डेली एक बार आज मन बनाइए कि मैं 90 दिन तक इसको डेली एक सर्विंग लूंगा। 90 डेज, फॉर जस्ट 90 डेज। आप सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, सोते हुए भी ले सकते हैं। जस्ट 90 डेज तक आप इसकी एक बार सर्विंग लेके देखिए, और 90 दिन के बाद आप खुद ही बताइए। हर बंदा जो डिजीज्ड है, नॉन डिजीज्ड है, हेल्दी है, वो मैं सारा प्रोफाइलिंग भी करके भेजूंगा आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको एक बेटर एनर्जी मिलेगी, आपको दिन में थकान वकान होना वो बहुत लो बॉटम पे चला जाएगा, आपकी थकान दूर होने लगेगी। अगर घुटनों में पेन है, पेन में आसानी मिलेगी, चाहे सर्वाइकल हो, लो बैक पेन हो। बट मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूटी 90 दिन की आपको वो निभानी पड़ेगी। 90 दिन की कंटिन्यूटी में अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आप किसी को रिकमेंड भी करेंगे ना, तो वो आदमी आप पे प्राउड फील करेगा। उसको बोलिए पेशेंस के साथ 90 दिन पीते रहिए, बस दैट इज इट। अगर इतना कोई करता है, दिल कम टू नो दैट व्हाट यू हैव रिकमेंडेड टू देम। और अगर आप डेली लेते हैं तो मच बेटर स्किन का आप बिफोर आफ्टर खींच लीजिए फोटोग्राफ्स, आप बाकी चीजें करिए, उसके बाद करिए, यू विल कम टू नो द रिजल्ट्स। सर एक पर्सन का क्वेश्चन आया है कि मतलब लाइक बेस्ट वे क्या है लेने का, मतलब टाइमिंग के टाइम लेना ज्यादा सही रहेगा, दिन में एक बार लेना है कि दो बार लेना है, किस तरीके से लेना ज्यादा सही रहेगा? बहुत टाइम लेना है। अगर आपको ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे, अगर कैंसर या जॉइंट पेन है तो 2 बार लिया जा सकता है, अदरवाइज दिन में एक बार लेने की जरूरत है। सुबह और शाम को अगर हम खाली पेट ले लेंगे, दिस प्रोडक्ट विल परफॉर्म मच बेटर। अदरवाइज आप दिन में किसी भी टाइम लेंगे, ये प्रोडक्ट परफॉर्म करने ही वाला है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग सेफ्टी को लेके कंसर्न रहते हैं, सबसे सेफ प्रोडक्ट है। हल्दी को हम सब जानते हैं, बायोअवेलेबिलिटी को हम सब जानते हैं। इस प्रोडक्ट के लिए मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान में दे सकता हूँ, लेकिन 3 ही मेजर इंग्रेडिएंट्स है। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, नैनो फॉर्म में कुरकुमिन है, और नैनो फॉर्म की कुरकुमिन को भी बायोअवेलेबल कराने के लिए इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है। इस प्रोडक्ट को दूसरा मीट एंड मैच करना बहुत मुश्किल है। कई बार हम माइंड सेट से ब्लॉक होते हैं कि ये चीज नहीं है, लेकिन बहुत ही है, अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। 90 दिन की इनटेक विल टेल यू मेनी थिंग्स। हम्म। किसी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज है, मतलब पैथोजेनिक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मैं बेटर प्रेस्क्राइब करूंगा कि उनको पानी के साथ दीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग मिल्क में लेते हैं, हम्म। मिल्क में लेने के कारण एक्चुअली वो बोलेंगे कि एफिकेसी कम आती है। एक्चुअली बायोअवेलेबिलिटी तो बढ़ती है प्रोडक्ट की, लेकिन मिल्क इज अ वेरी गुड फूड फॉर माइक्रोबैक्टीरियाज, स्पेशली पैथोजेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, बैड बैक्टीरियाज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो समटाइम्स जिनकी बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्टेड होती है, हम्म। वो मिल्क के साइड इफेक्ट्स झेल रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट झेल रहे होते हैं। तो अगर पानी के अंदर कोई लेगा, तो बस ये है कि पानी की क्वांटिटी, मिल्क में बहुत ज्यादा एडवांस्ड फ्लेवर आएगा, मिल्क में फ्लेवर थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन उतनी फ्लेवरिंग में आपको जो रिजल्ट्स डिलीवर होंगे वो अमेजिंग होंगे। बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट डिलीवर होने वाला है। और जो लोग परेशान हैं, एजेड लोग हैं, एजेड लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। सस्टेन्ड रिलीज एनर्जी आएगी, पूरे दिन के लिए एनर्जी मूव करेगी। जो लोग एथलीट्स हैं उनको बहुत एनर्जी मिलेगी, जिनको चोट लगी हुई है, हीलिंग चाहिए है, हीलिंग प्रोसेस को बहुत फास्टर करेगा। किसी भी चीज का ईश्वर ना करे इलाज चल रहा है, उसको बहुत बेटर करेगा। आप डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, डायबिटिक फ्रेंडली, 15 ग्राम फाइबर है, 3 ग्राम
मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, अगर ऐसा आदमी खाली पेट भी कंज्यूम कर तो दिन भर के उसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है उसको भी ये प्रोडक्ट कंट्रोल करेगा। जी सर, एक पर्सन का क्वेश्चन आया सर, कितनी एज के लोग ले सकते हैं, मतलब कितनी एज से लेना स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों की एज से? 5 एंड अबव कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है। जी सर। सर कुछ प्रॉब्लम्स को लेके मैसेज आ रहे हैं कि पार्किंसन एंड यूरिक एसिड में क्या रिजल्ट है, कैसे लाभकारी है उसमें? देखिए, दो चीजें को समझिएगा। पार्किंसन में जो रिजल्ट है, पार्किंसन के अंदर डेवलप होने के बाद मोस्टली लोग ये बोलते हैं, और मैं आज भी न्यूट्रास्यूटिकल का, क्योंकि अभी हमारे को टाइम टू कम में बहुत सारा काम करना है। हम में से अभी भी लोगों की मानसिकता हर प्रोडक्ट को लेके एक ही चीज होती है, बीमारी में काम करे। देखिए, बीमारी डेवलप होने तक आपने क्या काम किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% लोग डिजीज होते इसलिए हैं क्योंकि वो इग्नोरेंट होते हैं अपनी कुछ चीजों के प्रति। हमारे को क्रोनिक डिजीजेस की तरफ हम जा ही रहे हैं, अगर रोकना है तो उसमें काम है। अब मुझे कोई पार्किंसन का पेशेंट और मुझे बोलेगा कि नैनो कुरकुमिन अगर मैं रेगुलर कंज्यूम करूं क्या बेनिफिट होगा, तो हमारे दिमाग में अगर एक बेनिफिट ये है कि उसमें रिवर्सल कितना देखने को मिलेगा, तो एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे ये कहेगा कि अगर उसकी स्पीड कम हो जाए, उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए, हाँ वो 100% होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आप हो सकता है पार्किंसन में थोड़ा सा बेटरमेंट भी जरूर देखें, तो डेफिनेटली वहां पे रिजल्ट मिलेगा। यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ता है जब हमारी बॉडी के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का बैंक जो होता है वो डिप्लीट हो जाता है। और नैनो करकुमिन एक सुप्रीम सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, डेफिनेटली यूरिक एसिड में बहुत बढ़िया रिजल्ट इस प्रोडक्ट के आएंगे। यस सर। डायबिटीज में ले सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं लोग? डायबिटीज में मैंने बोला सर 100% ले सकते हैं, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स बिकॉज इसमें फाइबर कंटेंट है और इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है। तो होता क्या है कि गट से हमारे, मतलब कि आंतों से हिंदी में बात करूं तो जो भी हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, हर एक कार्बोहाइड्रेट को हम इनडायरेक्टली शुगर बोलते हैं। आप रोटी खा रहे हैं शुगर है, चावल खा रहे हैं शुगर है, आप बाकी भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, दोज आर शुगर। लेकिन दो तरीके की शुगर होती है, एक होती है फाइब्रस शुगर, एक होती है नॉन फाइब्रस शुगर। फाइबर अगर आपकी बॉडी में शुरुआत में सुबह सुबह चला जाता है तो फाइबर पानी के साथ मिलकर एक जेली टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूं। जो लोग बहुत सीरियस और जिनको हेल्थ अवेयरनेस चाहिए तो उनके लिए बता रहा हूँ। जब फाइबर जाता है तो जेली टाइप फॉर्म करता है। अगर आप उसे पानी में भी छोड़ देंगे ना, गाढ़ा 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 होने लग जाएगा, जेली बन जाएगा। ये जेली आपके इंटेस्टाइन के ऊपर एक लेयर बना लेती है। जब ये लेयर बन जाती है तो ये लेयर अगले दिन स्टूल तक रहती है आपको। जब इस लेयर के अंदर फूड जाता है जिसके अंदर की फाइबर नहीं होता और केवल एक्सेसिव शुगर होती है, जब ये आपके ब्लड तक पहुंचने की कोशिश करती है तो ये उसको बहुत स्लो कर देता है, जिस वजह से डायबिटीज के पेशेंट को बहुत बढ़िया होता है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकली एनर्जी हार्वेस्टिंग, सस्टेन्ड रिलीज ऑफ शुगर, ताकि आपकी बॉडी में पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। अगर आप कोई गुलाब जामुन खाएंगे, मिठाई खाएंगे, थोड़ी देर के लिए आपका एनर्जी अप जाएगा, फिर एकदम से डाउन आएगा। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक क्रैश। अगर कोई चीज आपके ब्लड में एकदम तेजी से शुगर बढ़ाती है, उस प्रोडक्ट को खाने के बाद थोड़ी देर एनर्जी रहने के बाद 15-20 मिनट एकदम से डाउनफॉल ऑफ एनर्जी आता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले व्यक्ति को मैंने बोला कि सुबह से रात तक सस्टेन्ड रिलीज आएगी। जब शुरुआत में साइंस ने बोला तो उसने बोला फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी। आज ऐसे फूड है जिनको खाने के बाद आपको एनर्जी डिप्राइव लगती है। उसका प्रमुख कारण यही होता है, जो एनर्जी और डिप्राइवल ऑफ एनर्जी है, द मेजर रीजन इज नॉन फाइब्रस फूड रहेगा तो थोड़ी देर में एनर्जी डाउन करेगा, फाइब्रस फूड रहता है तो आपकी एनर्जी थोड़े 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 टाइम में बढ़ती रहती है। इस तरीके के प्रोडक्ट को अगर आप रेगुलर कंजम्पशन में लेते हैं, आप 3 महीने बाद एक रिजल्ट फील करेंगे जो आपको मोटिवेशन और कन्विक्शन देगा कि मैं अगले 3 महीने कंटिन्यू करूं। 6 महीने बाद आप और रिजल्ट फील करेंगे। अगर 9 से 12 महीने में आप देखेंगे तो आज आप, मैं कहूंगा इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना ना, आप लोगों को प्रमोट करना हो, मैं जीवन भर का बिजनेस आप लोगों को दे रहा हूँ। आज से मूड बनाइए कि मेरे को अगले 3 महीने इसको कंज्यूम करना है। एक डायरी पेन लीजिए और आज से उस डायरी पेन को नोट करिएगा। डायरी पेन में लिखिए कि मेरे को आज क्या क्या बॉडी में क्या क्या महसूस होता है,
क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा महसूस करता हूँ, टेम्परेली क्या महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत छोटी होती है हर किसी व्यक्ति की। उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 3 सीजन वाइज आप बीमार पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, गर्मी में कैसा महसूस करते हैं, सर्दी में कैसा महसूस करते हैं, उसको लिखते चले जाइए। 3 महीने कंज्यूम करिए, उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आपको क्या क्या बेटरमेंट महसूस हुई है। उसके बाद आप 6 महीने करिए, उसके बाद आप देखिए कितना एरिया बेटर हुआ, और अब नई फीलिंग, नई एक्सपीरियंस आपके लाइफ को लेकर के आ रहे हैं। मूड कैसा रहने लगा, एलिवेशन कैसे है, फीमेल है तो रेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स कैसे हैं, पीरियड में पेन कैसा है, ठीक है, चिड़चिड़ाहट कितनी है, वाइल पीरियड मूड स्विंग्स कितने हैं, उसको नोट करिए। अगर आपको ईश्वर ना करे लुकोरिया है, उसका नोट करिए। जिनको जॉइंट पेन है, 3 महीने में कितना आराम आया नोट करिए, 6 महीने में कितना आराम आया नोट करिए, 9 महीने में क्या एक्सपीरियंस हुआ, 12 महीने में क्या एक्सपीरियंस हुआ। मैं बोलता हूं जब तक आपकी 3, 6, 9 और 12 महीने की बुक कंप्लीट होगी ना सर, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। आप उस नोट्स के फोटो खींच के 1 साल बाद चेक करिएगा, एंड आपको इस मीटिंग में समझ में आएगा कि डागर जी ने प्रोडक्ट कम बताया था लेकिन कनेक्ट बहुत बढ़िया करवाया था। और मेरा लाइफ में हमेशा एक चीज रहा है, मैं टेक्निकल इस प्रोडक्ट को बोलूंगा तो 99% लोगों को जम भी कर जाएगा, 10 मिनट में मैं इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, शायद 2 मिनट में भी कर दूं। मैं सिंपल से एक बात बता देता हूँ, दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली बेस्ड एट मेकिंग कि कैसे हम टर्मरिक को मोस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म में बॉडी के हर सेल्यूलर फंक्शन तक डिटॉक्स और न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए डेवलप किया गया एक प्रोडक्ट है, एक लाइन में बोल सकता हूँ मैं। दूसरा कोई साइंटिफिक आदमी होगा तुरंत समझ लेगा कि मैंने क्या बात की है। लेकिन बेसिक मेरा एजेंडा कभी भी ये नहीं रहता कि मैं बहुत ज्ञान वर्धक चीजें दिखाऊं। मेरा टारगेट ये होता है कि कोई भी चीज है जो मुझे सुन रहा है या जो हमारे पे पैसा स्पेंड कर रहा है, उस व्यक्ति की मैं वैल्यू फॉर मनी कैसे लौटूं। अगर कोई मुझे बोले कि सर मैं एक डब्बा खा लूं कुछ रिजल्ट दिखेगा, देखिए कुछ रिजल्ट होगा, आप महसूस भी नहीं करेंगे शायद, और वो होगा। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मतलब कि आपको ऐसे देखना है कि नहीं यार मुझे एक बार देखना है, फील करना है, आप 3 महीने के लिए फील करिए, आप डायरी बनाइए। अगर फिर आप नोट नहीं करते, डू चेक विद मी, फिर बैठिए कि सर ये आपने बोला था ये हुआ या नहीं हुआ। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने किसी चीज को, सेल्स को डिटॉक्स होने के बाद, रिपेयर होने के बाद, एक हैवी ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में काम करने का समय तो दीजिए। प्रोडक्ट डायरेक्टली कुछ काम नहीं करता, जादू नहीं करता, वो आपकी बायोलॉजी को, सेलुलर बायोलॉजी को चेंज करता है ताकि आप रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर सकें। आप, मैं बोल रहा हूं, मेरे को बताइए भी मत आप इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, आपकी आई साइट वीक हो रही है या आपका क्या है, आप लिखिए एक बार उसको। आप किस एज में जा चुके हैं, किस ब्रैकेट में जा चुके हैं, आप हेल्थ के किस चैलेंज से जूझ रहे हैं, एंड ट्राई फॉर 3, 6, 9 एंड 12 मंथ्स, एक बार चेक करिए। एंड देन आप बताइए कि जितना पैसा आपने खर्चा उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू फॉर मनी कितना मिला है, उस चीज को जरूर चेक करिए। सो दिस इज वन ऑफ द कोर थिंग। सर एक सवाल है कि गर्म दूध के साथ लेना चाहिए या ठंडे दूध के साथ? आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, हाँ, गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, ठंडे दूध के साथ भी ले सकते हैं। हाँ, उबालना नहीं चाहिए, दूध गर्म करके उसमें आप डिजोल्व करके यू कैन हैव इट, इट्स हीट रेजिस्टेंट। कुरकुमिन भी हीट रेजिस्टेंट होता है। लेकिन हाँ, फ्लेवर आपको बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए हो तो आप ठंडे दूध में ले सकते हैं। लेकिन फिर मैंने बताया, अगर आप ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी डिजीज से जूझ रहे हैं, अवॉइड मिल्क एंड डू टेक इट विथ वाटर। आप जितना दूध लेते हैं उसके आधे पानी में सेम रिजल्ट देगा, टेस्ट भी सेम देगा, फ्लेवर भी सेम करेगा। यस ओके सर। सर, कुछ किडनी फेलियर और कैंसर वगैरह से रिलेटेड लोग पूछ रहे हैं कि इसमें देना चाहिए और कैसा रिजल्ट रहेगा। देखिए, कैंसर के पेशेंट में अगर लास्ट स्टेज है तो मैं नहीं बोलूंगा, और उसका बोलने का कारण ये नहीं कि उस आदमी में बेनिफिशियल नहीं है। मैं हमेशा उन चीजों से बचता हूँ जहां मैं एक बहुत बंद दिमाग के आदमी के साथ डील करता हूँ, और अल्टीमेटली उसको 2, 5, 10 दिन में, महीने में कुछ भी हो सकता है। जिसको महीने में कुछ भी हो सकता है उसको एक दिन में भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से मैं दूर रहने की सलाह देता हूँ। पता लगे आपने प्रोडक्ट दिया और वो दिन कल का ही था, एवरीथिंग वुड बी ब्लेम्ड ऑन। एक आदमी को 4th स्टेज कैंसर है और वो नैनो कुरकुमिन लाटे पीने से मर गया, ये बात तो वैसे भी धरती पे कोई लॉजिक नहीं है कि कोई समझा पाए। लेकिन फिर भी कोई आदमी नहीं समझना चाहता, तो आई विश टू स्टे अवे विद दीज केसेस। बट हाँ, कैंसर 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 तक भी, इफ दैट पर्सन हैज 6 months टू लिव, दिस प्रोडक्ट कैन बी गिवन। रहा किडनी फेलियर की बात, सर किडनी फेलियर में सबसे पहले आप पेशेंट देखिए।
उसके लिए छोटी से छोटी डाइट भी क्रिटिकल होती है, बहुत क्रिटिकल डाइट होती है। उसने कुछ भी गलती करी तो कहीं वो आदमी ब्लेम करने वाला तो नहीं है, अगर नहीं है तो ये प्रोडक्ट फायदा देगा। लेकिन अगर कोई ब्लेम करने वाला व्यक्ति है तो उसके साथ आप पंगे ले लेंगे तो फिर वो परेशानी वाली चीज है। तो आई विश टू स्टे अवे विद दोस पीपल हु आर वेरी क्रिटिकल, और उनको हमें देना भी क्यों है। लेकिन ये चीज है जो सबसे बढ़िया है। सीएम सोनी जी का अच्छा क्वेश्चन मेरे पास डायरेक्टली आया सर, नैनो कुरकुमिन लाटे और नैनो कुरकुमिन कैप्सूल में डिफरेंट क्या है जबकि दोनों में कुरकुमिन है। पहली बात सर, जो कैप्सूल में है वो नैनो कुरकुमिन नहीं है, वो C3 है। कुरकुमिन के 3 कंपोनेंट्स को मिलकर बनता है, दैट इज कुरकुमिन C3। उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसको बायोप्रीन के साथ देते हैं। इट इज वेरी गुड वेन यू आर हैविंग एस्थमेटिक इन्फेक्शन। लाटे भी अच्छा है, लेकिन उसका 10 पीस नंबर ऊपर आएगा। गट सिस्टम में है उसका थोड़ा ऊपर आएगा, पीरियड में प्रॉब्लम्स में है तो उसका थोड़ा सा ऊपर आएगा, मतलब नेग्लिजिबल स्कोर ऊपर आएगा। लेकिन वो जो है वो ब्रेन पे उतना बढ़िया काम नहीं कर पाता, जबकि नैनो कुरकुमिन लाटे ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, फैंटास्टिक काम करता है। लंग्स पे भी काम करेगा, बाकी भी काम करेगा, बट वो वहां पर बेटर काम करता है जहां पे ये स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर जो बायोप्रीन होता है काली मिर्च का, उसका अपना एक गुण है जो साथ में मिलके सिनर्जी क्रिएट करता है। उस सिनर्जिज्म के कारण लंग सिस्टम पे अच्छा रिजल्ट आ जाता है, गट सिस्टम पे +10% का रिजल्ट बढ़ जाता है, +10% जॉइंट पेन में रिजल्ट बढ़ जाता है। लेकिन नैनो कुरकुमिन लाटे ओवरऑल बॉडी हेड टू टो सारी पे रिजल्ट करने वाला है। जब मुझे ओवरऑल बॉडी पे फ्रॉम ब्रेन टू डाउन रिजल्ट चाहिए तो वो होगा। बच्चों को देना है, मेमोरी शार्प करनी है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करना है। कितने लोग यहाँ जानते हैं जिनके बच्चे पेशाब कर देते थे बेड में, तो मैंने सिर्फ नैनो कुरकुमिन लाटे पिला पिला के उनके ब्रेन की स्ट्रेनिंग इतनी करी है, उनका कंट्रोल आ जाता पहले महीने में। तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेबल, ये करना बहुत जरूरी है। तो सर जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग तो फिर ये मतलब लाइक जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट जूस आता है एंड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उस टक्कर का प्रोडक्ट चला गया एकदम। हाँ, कुछ ये उस टक्कर का भी है, और मैं अगर बहुत ईमानदारी से बोलूं तो ये शायद उनसे बेटर प्रोडक्ट है। अगर आप क्योंकि सेफ्टी साइड बहुत जरूरी है सर। हल्दी का एक्सट्रैक्ट इज इनसाइड हमारे डीएनए के अंदर है, मतलब हमने 5500 साल से इस मॉलिक्यूल के साथ अपनी बॉडी को डेवलप किया है। तो हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेंथनिंग है, और जो इंडिया में जो जिस तरीके के पैथोजन पाए जाते हैं, हर जगह के अपने वायरसेस, अपने बैक्टीरियम्स, अपनी चीजें होती हैं। इंडिया में प्राइमरीली जिस तरीके के पाए जाते हैं उनसे कंट्रोल करने के लिए नेचर ने हमें कुरकुम है। तो उस हालत में बहुत से लोग एंटीऑक्सीडेंट को हम तो बना के बढ़िया देते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैंडल, मतलब धूप में रखा मिल जाएगा। मैं किसी के घर गया था, बोतल धूप में रखी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं है कि फोटो सेंसिटिव भी होता है, हीट सेंसिटिव भी होता है। बोतल को खुला छोड़ देंगे, कई कई 20-20 मिनट, 25-25 मिनट छूटती है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स, वो तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, हवा के साथ, लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं। बहुत बहुत से हमने बोतल डार्क बना के दी, उस पे लेबल वगैरह करके दिया, एक आउटर डब्बा भी दिया ताकि डार्कनेस रहे। लेकिन बहुत से लोग उसको बहुत हैवी लाइट में रख देते हैं तो सेंसिटिविटी हो जाती है। उन सब के मुकाबले कुरकुमिन इज वेरी इजी टू हैंडल, वेरी प्रोडक्टिव। इंडियन पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है, कुछ ऐसी चीजें जो मेरे से बात करेंगे तो मैं लोग बता सकता हूँ बहुत ऑनेस्टी। मेरे ही प्रोडक्ट हैं, शायद उसका वैल्यू भी ज्यादा है, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर वो 100 स्कोर करेंगे, ये प्रोडक्ट 105 स्कोर करेगा। तो ये प्रोडक्ट उस मामले में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यस सर। जी सचिन जी, उस बैक्टीरिया को कम करने में मदद करेगा। अंजलि जी पूछ रही है क्या नैनो कर्क्यूमिन मेंटल हेल्थ एंजाइटी में वर्क करती है? दोनों में वर्क करेगा, यही मैं बात बोल रहा हूँ। आपको स्ट्रेस लेवल डाउन करने में, ब्लड ब्रेन बैरियर में, एडामा में, हाइपोक्सिया में, ऑक्सीजनेशन करने में, इन सब चीजों में बहुत मदद करेगा ये प्रोडक्ट। यस सुधीर जी। एनी अदर क्वेश्चन सर? बाल झड़ने में पूछ रहे हैं, हेयर फॉल वगैरह में इसका रिजल्ट रहेंगे क्या? लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहेंगे सर, 3 से 6 महीने की कंजम्पशन में डेफिनेटली रिजल्ट रहेगा।
यस पूजा मैम कुछ पूछना चाह रही हैं? यस मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, सॉरी पानी पीने लग गया था। सर एज इट इज वेरी टेस्टी, मेरे कस्टमर हैं, उनका बेटा आफ्टर टेकिंग 1 ग्लास वो डिमांड करता है 1 मोर 1 मोर। जब वो 2 या 3 ग्लास पी लेता है तो उसको यूरिन फ्रिक्वेंटली पास होना स्टार्ट हो जाता है। तो उनको देना चाहिए 1 ग्लास से ज्यादा या नहीं? नहीं देना चाहिए मैम, क्योंकि 3 ग्राम नैनो कुर्कुमिन अगर वो डेली इनटेक करेगा, साइड इफेक्ट कुछ नहीं आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक्सेसिव यूरिनेशन होने लग जाएगा, स्टूल पास हो जाएगा। 3 ग्लास का मतलब है वो लड़का 45 ग्राम तक फाइबर ले रहा है, तो उसको स्टूल जाना पड़ेगा और पानी बहुत ज्यादा बॉडी के बाहर आना चालू हो जाएगा कि यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होगा, क्योंकि मोलिक्यूल को वॉश करना है। ओवरडोसेज है। टेस्टी हमने इसलिए बनाया था कि बच्चे भी पी सकें, लेकिन इतना टेस्टी नहीं बनाया कि बच्चे पीते ही रहे। वो थोड़ा सा हम लोगों को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके। एंड सर इसमें कितनी हल्दी के बराबर करकुमिन इसके अंदर है, एक बॉक्स के अंदर? मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो 1 ग्राम नैनो कुर्कुमिन है। मैं दुनिया की सबसे बढ़िया हल्दी पकड़ के चलता हूँ, विच इज लाकाडोंग। लाकाडोंग के 100 ग्राम में लगभग लगभग 8 ग्राम कुर्कुमिन होता है। अगर आप उसकी नैनोनाइजेशन करते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग लगभग डबल होगा। तो लाकाडोंग का आप मान के पकड़ के चलिएगा कि लगभग लगभग 55 ग्राम लाकाडोंग इज इक्वल टू 1 सर्विंग ऑफ दिस। दैट इज द साइज। ओके। और ओके सर, नॉर्मल हल्दी, थैंक यू नॉर्मल सर। हल्दी सर जो हम 5% करक्यून वाली लेते हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो? नैनो कैप्सुलेशन के बाद मान के चलना 100 से 110 ग्राम। ओके। तो 100 से 110 ग्राम हल्दी 1 सर्विंग के अंदर ऑलमोस्ट। उसका बेनिफिट, क्योंकि जब मैं बोलूंगा 100 से 110 ग्राम हल्दी एक में, तो आधे लोग उसकी गर्मी को भी काउंट कर लेंगे कि मतलब उतना हीट इंडेक्स भी आएगा। उतना हीट इंडेक्स नहीं आएगा जितना हीट इंडेक्स हल्दी में आता है, उतना हीट इंडेक्स नहीं रहेगा, यानी शरीर में उतनी गर्मी नहीं करेगा। लेकिन 110 ग्राम हल्दी का जो बेनिफिट है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट, वो डिलीवर हो जाएगा एक स्कूप के अंदर। ओके सर। और एक सवाल है, कोई थैंक यू सर। प्रिकॉशन है, मतलब ऐसा किसी चीज में दे या ना दे, कोई ऐसी जगह जब इसको ध्यान रखना चाहिए देने से पहले? 3 सिचुएशन है जिसमें मैं बोलता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ, हर सेशन में ही बोलता हूँ। मरते हुए आदमी को, पैदा हुए बच्चे को, इन 2 को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और तीसरा, सन की आदमी को कभी नहीं देना चाहिए। इन 3 को कभी नहीं देना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, पैदा होते हुए बच्चे को यानी प्रेग्नेंट वुमेन को, मरते हुए इंसान को, और सन की आदमी को। जो मर नहीं रहा पर मार सकता है, बिना बात का पागल आदमी हो, उसको कंज्यूमर नहीं बनाना चाहिए। दैट इज इट। बाकी आप किसी को भी दीजिए, इट्स सेफ फॉर एवरीवन। जितेन सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? वो तो सर, मैं खुद अंकुश जी के भरोसे हूँ, तो वो बेहतर बता पाएंगे। मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। ठीक है सर। सर वेट लॉस में किस तरीके से वर्क करेगा ये, मतलब कितना डोज ले, किस तरीके से ले? एक सर्विंग अगर सुबह शाम लेंगे तो बेटर रिजल्ट करेगा, क्योंकि मीडियम है। तो ये कीटो डाइट के तौर पे एक्ट कर सकता था अगर हम इसका एमसीटी कंटेंट और बढ़ा देते तो अगर कोई व्यक्ति इसके बाद प्रोटीन और फैट की डाइट लेगा, सिर्फ प्रोटीन और फैट, फैट बहुत ज्यादा है ऑफ कोर्स, कार्ब्स को मिनिमाइज करेगा, तो इसके रिजल्ट्स और जल्दी मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा खासा रिजल्ट डिलीवर होगा, क्योंकि ओबेसिटी में कई चीजें होती हैं, जिसमें से एक रीजन इन्फ्लेमेशन है, दूसरा सेटिटी है, तीसरा पुअर गट सिस्टम है, चौथा इन्फेक्शन है। ये सारे कारण होते हैं, और पांचवा सेलुलर लोड होता है, टॉक्सिक लोड। ये उन पांचों ही एरिया में काम करता है, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट तो सर देता अभी आपने एक चीज बताई थी मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले कि मतलब 2 से 3 ग्लास कंज्यूम नहीं कर सकते, तो मॉर्निंग और इवनिंग अगर अलग अलग टाइम पे ले तो कंज्यूम कर सकते हैं? है। सुबह और ओके, शाम एक एक। ठीक है सर। रुपेश जी, आप अपना जो प्रॉब्लम है सर, उसके लिए एक अलग रिकमेंडेशन है, मुझे अपनी अपलाइन के थ्रू भेज दीजिएगा, डायरेक्टली भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अमित शर्मा ने जी ने पूछा लिपोमा में हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल होगा सर, लेकिन लिपोमा पे रिजल्ट दिखाए ऐसा नहीं होगा, बहुत लॉन्ग टर्म में रिजल्ट दिखाएगा। लिपोमा पे अगर रिजल्ट देखने हैं तो आप अपनी एंजाइम बेस्ड डाइट को बढ़ाइए, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। सर एक सवाल है, ब्लड में अमोनिया बढ़ गया है तो दे सकते हैं क्या? लीवर डिटॉक्स दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा।
यस सर। आई स्किन थिंक। प्रॉब्लम में अच्छे रिजल्ट देगा। यस सर। सोराइसिस आया हुआ था, मतलब सोराइसिस पूछ रहे हैं, मतलब स्किन प्रॉब्लम में रिजल्ट आएगा। स्किन प्रॉब्लम्स में अच्छे रिजल्ट देगा सर। ओके। आई थिंक सर डन फॉर टुडे। एंड काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं। Well, thank you so much sir for your time and your guidance and I hope जितने भी लोग प्रेजेंट है सब लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत कुछ लोग, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। और डेफिनेटली आपने सुनी लिया कि बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और लाइक जिस रेंज के अंदर है उस रेंज के अंदर इतने सारे बेनिफिट्स और इतने सारे फायदे प्रोडक्ट अपने आप में डिलीवर कर रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये प्रोडक्ट हर फैमिली का हिस्सा होना चाहिए और हर एक पर्सन को इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए और हर एक पर्सन को अपने जो भी कंज्यूमर बेस आपके साथ कनेक्टेड है एटलीस्ट एक बार ट्राई करवाना चाहिए। यस सर, कैंसर में बिल्कुल अनूप सर दे सकते हैं 100%, अच्छा बेनिफिट देगा, सर ने ऑलरेडी बताया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड योर गाइडेंस एंड फॉर योर वर्ड्स सर। एंड वी आर ब्लेस्ड कि आज हम आपके साथ और दार्जो नाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इतने सारे बेनिफिट्स, इतनी सारी चीजें टाइम टू टाइम हमें पता लगती रहती है। और ऐसा सब सुनने के बाद, समझने के बाद लगता है कि अगर कोई इंसान 3 4 5 महीने प्रोडक्ट बदल बदल के यूज करता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उस इंसान को अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल जैसी जगह पे खर्च करना पड़ेगा। अगर वो स्मार्टली और इंटेलिजेंटली अच्छे प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, रेगुलर अपनी फैमिली को कंज्यूम कराता है, तो शायद ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आने वाले फ्यूचर में हमें और हमारी फैमिली को हो सकती है वो आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड योर गाइडेंस। और एक चीज हम अनाउंस करते हैं सर, क्योंकि 2025 हम बड़ा करने वाले हैं और बहुत बड़ा करने वाली है D9। तो इसमें मैं एक चीज और अनाउंस करता हूँ कि हम अपनी तरफ से सेशंस करते हैं। अब पीछे शायद शोर आ रहा होगा मेरे, ऐसा है? थोड़ा बहुत सर, एकदम माइनर सा। हाँ, वो डब्बे पटके जा रहे हैं लगातार। ये प्लांट में बैठने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है। तो लोग बोल रहे थे मैं अंदर ले जाके दिखा देता, आज दूसरा प्लांट होता। बहुत से लोग मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते थे, आज मैं दिखा सकता था लाइव, मेरे पास बहुत अच्छा चांस था। तो मैं क्या करने वाला हूँ सर, वी हैव लॉट मेनी पीपल, और मेरा ये मानना है क्यूरियोसिटी सक्सेस को जन्म देती है। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन बोला जाता है कि जरूरतें जन्म देती हैं। मैं मानता हूँ सफलता का जन्म जैसे जरूरत जन्म देती है नए इनोवेशन को, ऐसे ही सफलता का जन्म मिलता है क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से। आप में से बहुत से लोगों को जिज्ञासा होगी अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। तो मैं चाहूंगा अंकुश जी को या भूपेन जी को या आपकी जो भी रिस्पेक्टिव अपलाइंस हैं, उनको आप अपनी जिज्ञासा सबमिट करिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और अपने क्वेश्चन सबमिट करें। और मैं चाह रहा हूं अगले 1.5 2 महीने की शुरुआत के जनवरी और फरवरी, लेट्स मेक इट नॉलेजेबल। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई आदमी आपके साथ बैठे तो आपकी नॉलेज की कदर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको एक अलग तरीके से देखे, चाहे हमने पढ़ाई करी या नहीं करी है। आप अपना चैलेंज मुझ पे छोड़िए कि आप उतने लेवल के व्यक्ति कैसे बनेंगे। आप इन सब लोगों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक अलग अलग 10 मैसेज मत भेजिएगा, एक एक मैसेज आप सब भेजिए कि सर मेरी इस प्रोडक्ट पे जूम मीटिंग कराइए और मुझे ये सवाल है मेरे, ये जानने हैं। और अंकुश जी हम उनको कलेक्ट करते हैं और अलग अलग होस्ट के साथ ये 1.5 महीना हम मीटिंग करते हैं अलग अलग चीजों के साथ। सीनियर लीडर्स के भी जो क्वेश्चन है और जूनियर से जूनियर भी जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ, अगर किसी कस्टमर की भी जिज्ञासा है, किसी भी कंज्यूमर की है, तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमारे पे विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को उसके सवालों के सही जवाबों तक पहुंचाए। इसीलिए मैं पिछले कुछ सेशन में हमेशा क्वेश्चंस को एंटरटेन कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या नॉलेज है, मुझे वो बिजनेस नहीं करना है, मेरे लोगों को मेरे से क्या चाहिए, मुझे वो बिजनेस करना है। तो अगर वो आप लोग करते हैं सर, वी विल हेल्प यू इन दैट। आप अपनी जिज्ञासाओं को जगाइए और हम उनके साथ आपको लाइन करेंगे, और यकीन मानिए आप में से हर व्यक्ति बेहद सक्सेसफुल होगा उसके बाद, बीइंग ए कंज्यूमर, बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर, बीइंग ए प्राउड बिजनेस ओनर, बीइंग ए प्राउड प्रोडक्ट ओनर, हर व्यक्ति के साथ। और ये एक नया रेवोल्यूशन खड़ा होगा। और मेरा ये मानना है कि 2025 में जितने भी यहाँ एंकर्स हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे लगातार जूम सेशंस कराइए। अब समय आ गया है, जिस चीज का हमने बहुत लंबा इंतजार किया, हमें जो प्रूव करना था हम कर चुके। अब इंडिया के हर यूजर को लेबल पढ़ा कैसे जाता है, लेबल समझा कैसे जाता है, कंपनियां बेवकूफ कैसे बना सकती हैं, ऑथेंटिकेशन क्या होती है चीजों की, कौन से सर्टिफिकेट क्या है से लेकर हर चीज जानने का अधिकार है। हम एक नए कस्टमर रेवोल्यूशन को जन्म देते हैं
जहां पे क्या बिजनेस होगा क्या नहीं ये सोचना छोड़ दो सर। एक बार हम ये लगाते हैं, एक बार हम नियत बनाते हैं कि इस भारत देश के कंज्यूमर्स को अपनी नॉलेज से एजुकेट करते हैं और उन्हें सही गलत फैसले लेने हैं, हम यकीन मानेंगे कि वो सही फैसले लेंगे। लेकिन वो किसी भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी से जुड़ी हुई एजुकेशन है। लेट्स टेक टू द रूट्स ऑफ इंडिया। एक बार इस विचार को बनाते हैं कि हिंदुस्तान में कोई नेटवर्क कर रहा है नहीं कर रहा, करेगा नहीं करेगा, अच्छा मानता बुरा मानता छोड़ते हैं। लेकिन अगर आपके 200 रिलेटिव हैं, 150 रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, 400 फ्रेंड्स हैं, सर सबको फोन कर करके इनवाइट करिए, सेशन करिए, उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं वो तो उनका जानने का अधिकार ही है। हम प्रोडक्ट से नहीं तो अवेयरनेस करेंगे कि जनरली कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, हर आदमी के लिए कुछ है सर, उस तरीके से करिए एंड वी विल टेक इट डाउन टू इंडियन मासेस। हम इस रेवोल्यूशन को हर घर तक पहुंचाएंगे, वो ट्रेडिशनल मार्केट हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, हम डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे। बहुत बार हुआ नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल, मुझे वो नहीं करना। मुझे करना है बेवकूफ बनाने वाली कंपनियां वर्सेस लोगों को सही प्रोडक्ट पहुंचाने वाली कंपनियां। और अब इसमें कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की पीछे या ट्रेडिशनल की पीछे, वो बात खत्म अब से। अब जो गलत करेगा उसको दारुजन एक्सपोज करेगी, बहुत सिंपल है, राइट? यस सर। तो ये चीज जो है इसको हम करेंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस एंटरटेन करें, इस प्रकार के सेशन प्लान करें और सारी चीजों को करें। राहुल शर्मा जी बोल रहे दिखा दो सर टीम को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर यहाँ होगा तो मैं देखता हूँ, डॉक्टर साहब आए थे अभी अंदर चले गए, तो उनको करता हूँ। करिए खुशी में देखता हूँ, अगर यहाँ पे है प्रोडक्शन चल रहा तो मैं अभी दिखाऊंगा। यस सर, डेफिनेटली सर। ऑलरेडी जो आपने बोला, ऑलरेडी भूपेंद्र सर ने मेरे पास टॉपिक वाइज लिस्ट भेज दी थी, जो सेशंस ऑर्गेनाइज करने हैं, डेट वाइज भी उन्होंने लाइक भेजा है, तो वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। तो डेट वाइज और टॉपिक वाइज उन्होंने लिस्ट मेरे को ऑलरेडी सेंड कर दिया था कि ये सारे सेशंस आपको इंक्लूड करने हैं। एंड हम लोगों ने भी प्लान किया था कि हर चौथे दिन, मतलब हर चौथे से पांचवें दिन आपका सेशन एटलीस्ट करवाना है महीने में। 5 से 6 जून सेशन हम प्लान करेंगे। तो डेफिनेटली ये चीज हमें बहुत हेल्प करने वाली है, और डेफिनेटली इस चीज को मिलके हम करते हैं। एंड वी आर ब्लेस्ड कि आज जो सर ने बोला कि हम लाइक नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम अच्छे प्रोडक्ट वाली कंपनी और गलत प्रोडक्ट वाली कंपनी, ये हमारा वर्सेस रहेगा। ये सर। चलिए सर, मैंने बहुत बार कहा, आप लोग पूछते रहते हैं डॉक्टर प्रकाश कौन है, मैं बहुत जिक्र करता हूँ। द पर्सन हु इज बिहाइंड ऑल रूटीन रेंज, एनर्जी 9 प्रो रेंज, एंड वो तो आज मैं डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा था। ये हमारी टीम है सर, द पीपल हु हेलो आर हेलो वर्किंग विद अस। आज हम नैनो प्रोक्योरमेंट पे बात कर रहे थे। हेलो सर। तो हेलो हेलो हेलो। अंकुश जी देख नहीं रहे हैं, मैं और डॉक्टर साहब ही एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो ये टीम जाना चाहती थी, बहुत से लोग आपको मेरे नाम साथ सुनते बहुत हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन रहता है, तो कभी आपको देखा नहीं है। तो मैंने कहा आज बैठा ही हूँ बाई चांस, तो आज सबको दर्शन करा दिए जाए सब लोग नहीं नहीं, को। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कैसा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है प्रोडक्ट का अभी तक? अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया। बाकी आप चाहते हो प्रोडक्ट में और कुछ इम्प्रूवमेंट हो या कोई नई कैटेगरीज हो, तो एनीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, हम उसको प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। सर ऑलरेडी डागर सर मतलब सारी चीजें टाइम टू टाइम करते रहते हैं, और ऑलरेडी राइट। मतलब एडवांस में ही सारी चीजें होती रहती है सीक्वेंस वाइज। तो ऐसा कुछ कभी फील नहीं होता, इवन जो हमें फील नहीं होता वो भी ऑलरेडी हो चुका होता है या मिल रहा होता है। तो ऐसा सच बस बस आपको थैंक यू बोलना था, क्योंकि इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज, इतना सारा कुछ जबरदस्त आपने हमारे लिए किया है, जिससे कम से कम आज हम लोग लाइक बाहर लोगों से मिलते हैं, जब जाते हैं एज अ डायरेक्ट सेलर, तो प्राउड फील होता है। और कम से कम लाइक एक ऐसा काम हम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए जिसमें हमें फीलिंग अच्छी आती है। काम पहले भी कर रहे थे कहीं और, लेकिन आज जब करते हैं तो लोगों से मिलने में प्राउड फीलिंग होती है। और जब लोगों के अच्छे फीडबैक, अच्छे रिव्यूज आते हैं, तो लगता है कि हाँ यार वर्थ इट है, मतलब लाइक ये कैरियर हमने सेलेक्ट किया, ये काम हमने सेलेक्ट किया, तो वर्थ इट कहीं ना कहीं फील होता है सर। थैंक यू सो मच। ये अंकुश मीना जी हैं सर, हमारी यंगस्टर टीम के बहुत बड़े चेहरे हैं। अभिषेक को तो आप कई बार मिले हो, राइट ही राइट। इज फ्रॉम जयपुर एंड ही इज लीडिंग वन ऑफ द बेस्ट टीम इन यंगस्टर्स। एक दिन मैं चाहूंगा आपका तमिलनाडु की टीम के साथ भी कराऊं इंटरेक्शन। दे आर द पीपल हु आर सेलिंग द मोस्ट ऑफ। राइट। तो वो बिकॉज इंग्लिश हिंदी कनेक्शन की वजह से यहाँ नहीं होते, दे देमसेल्व्स आर 500,000 पीपल ऑल द टाइम। ये बाकी चेहरे हैं, हमारे जबलपुर से हैं, राजकुमार चंद्राकर जी हैं, छत्तीसगढ़ से अमरीश साहू जी हैं, उड़ीसा से हैं। ये बड़े ज्ञानी आदमी हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के।
तो ये सब लोग हैं, ये टीम है। तो मेरे आज थे, आप तो मैंने कहा इन सब लोगों को एक बार मिला दूं। वैसे तो मिलना, आप बहुत व्यस्त आदमी होते हैं। डॉक्टर साहब इज बिहाइंड द ब्रेन ऑफ इंडियाज लीडिंग ब्रांड्स। आप नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो भी लीडिंग ब्रांड्स देखेंगे तो वो सर के ही हाथों की बनी हुई पैदाइश होती है आजकल बहुत ज्यादा। आपको मार्केट में कोई भी नया कॉन्सेप्ट दिखेगा तो शायद उसके पीछे कहीं ना कहीं होंगे हम, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में। तो बढ़िया है, आप जो भी मतलब कुछ प्रोडक्ट लोग हम जानना बना रहे हैं चाहते उन्हें हैं लोगों नया क्या तक आने पहुंचा वाला रहे है हैं। अभी एडवांस में। अ, सुधीर जी जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हो सुधीर जी? सर लोगों का सवाल आ रहा है कुछ नया क्या आने वाला है सर, अगर आए हैं तो कुछ। नहीं, वो डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे, वो आप बेफिक्र रहो, मैं साथ बैठा हूँ। आप ऐसा सवाल अकेले में पूछते तो कोई उम्मीद भी थी। सर लोगों का सवाल था, नहीं नहीं, लोगों के सवाल के जवाब जनता नहीं जानना मिलेंगे। चाहती। बस अब आप लोग वो सर, एक ये है, ये चैलेंज सुलझाना सर। आपके आते ही आ गए ना चैलेंज, जतुल सिंह जी पूछ रहे हम्म। हेयर कलर का कुछ करो नेचुरल। ये बहुत जगह, एक फीमेल्स का लिपस्टिक्स का केमिकल फ्री, और एक ये बहुत आ जाता है सर। नहीं, इसको भी कर देंगे, नेक्स्ट राउंड में आपको दे देंगे कुछ इसका सोल्यूशन। जी। सो एवरीवन हु वांट्स टू थैंक डॉक्टर प्रकाश, दे कैन थैंक एंड देन विल लीव। बहुत से लोग पूछते रहते हैं हमारा कनेक्शन, तो मैंने कहा जवाब दे दिया। फैक्ट्री कहाँ है, R&D कहाँ है? तो अभी फैक्ट्री R&D यही है हमारी सारी, इसीलिए मैंने सामने बैठा दिया। राइट। थैंक यू सो द सर, पीपल मच। हु वांट्स टू से थैंक यू अंकुश जी। यस सर, हम थैंक लोग यू, अपना थैंक यू। डिस्कशन कंटिन्यू कर थैंक रहे यू हैं सो लंच। मच सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। राइट सर, टेक केयर। थैंक यस यू सर, एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। यस, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों ने ऑलरेडी अभी जो हमारा रूटीन करक्यूमेंट लेटर है इसके बारे में सुना समझा। और आई थिंक मुझे लगता है ये सब सुनने के बाद जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, हर एक इंसान को क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोडक्ट आज हर किसी घर की नीड है और हर किसी घर के अंदर ये होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी बहुत जबरदस्त शानदार ऑफर भी आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर मिल रहा है, तो लीजिए। मैं ऑलरेडी लगभग 4 से 5 ऑफर ले चुका हूं और ऑलरेडी जो सर ने बताया ना एक 12 महीने का, तो 12 महीने का स्टॉक मैं अपना ऑलरेडी कर चुका हूं। तो 12 महीने का मैं अपना स्टॉक बना चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो इस ऑफर का मैक्सिमम फायदा उठाइए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को बेनिफिट दिलाइए और ये प्रोडक्ट हर एक घर तक पहुंचाइए। यकीन मानिए, रिपीट डिमांड भी आएगी। इस एक प्रोडक्ट से जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन आप करेंगे, जितना ज्यादा लोगों तक ये आप पहुंचाएंगे, ये एक अकेला प्रोडक्ट आपको वर्टिकल एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। ये एक अकेला प्रोडक्ट उस फैमिली के अंदर आपके 1 से 10 प्रोडक्ट लेके जाएगा, क्योंकि इसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं, टेस्टी भी बहुत जबरदस्त है और लाइक हर तरीके से ये प्रमोटेबल प्रोडक्ट है। तो एक प्रोडक्ट आप किसी फैमिली तक पहुंचाएंगे, 10 वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, राइट? तो इसको जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट डागर सेशन का सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा 21 जनवरी एंड वाई दार्जुन को लेके वो सेशन होने वाला है। तो गेट रेडी लीडर्स, तैयार हो जाइए उस सेशन के लिए। और मैं चाहता हूं उस सेशन को हम आज ही से प्रमोट करना स्टार्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को उस सेशन में पार्टिसिपेट कराएं ताकि मैक्सिमम लोग को उस सेशन का बेनिफिट मिल सके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। जिन भी लोग को रिकॉर्डिंग चाहिए थी अपनी अपलाइन से कनेक्ट कर लें, अभी 10 मिनट में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो 10 मिनट में ग्रुप में शेयर करने के बाद वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।